जब तक जोर से चादर ना फटकारो तब तक चींटी सुरहरी हटती। जो चीज आंखों से नहीं दिखती है वो रहती है। कमरे में घुसे चले जाओ, बिजली गई हो और जाए के पसर जाओ बिस्तर पे, पीठ पे ऐसो चबावे लाल चींटी कि लेने के देने पाड़ दे। इसीलिए जिंदगी में बिस्तर को, चप्पल को, जूते को बिना फटकारे कभी नहीं पहनना चाहिए। खिले बगिया में कलियां सुहानी और मेरे हृदय में आओ राधा रानी, और मेरे अंगना में आओ राधा रानी। मेरे अंगना में आओगी तो कथा सुनाऊंगा, कथा सुना के तेरे गीत खूब गाऊंगा, और संग में ढोलक बजे बड़ी सुहानी। अरे मेरे अंगना में आओ राधा रानी। और भी इस गीत को गा सकते लंबा हम लोग। कुछ भी आपकी खुशी के लिए श्री राधा जी एक क्षण में भेज देती है माल। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाल उड़ गए लोगों के पढ़ पढ़ के खोपड़ी पे। ये सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं विकास जी, मैंने सुना विद्वानों से, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अच्छा ये क्यों कहा ये नहीं पता है। अच्छा हमारे गुरुजी कहते थे, सुनिए जरा, रटंति विद्या फलंति नाही, रटा हुआ ज्ञान कभी परीक्षा के अलावा काम आने वाला नहीं है। आप परीक्षा में जाइए, पास फेल हो सकते हैं, अगर आपने नहीं रटा तो फेल हो जाएंगे, रट लिया पास हो जाएंगे बस। पर परीक्षा के बाद में जब आप नौकरी ढूंढने जाएंगे तब ये रटा हुआ ज्ञान काम आने वाला नहीं, वहाँ नहीं आएगा ज्ञान, वहाँ अभ्यास काम आएगा, अनुभव काम आएगा। किताब में देख करके कई महिलाएं जो है ना गुलाब जामुन बनावे, किताब में पढ़ पढ़ के, और मम्मी पे नहीं आवे तो बच्ची को पकड़ा दे किताब, बच्ची बताती जा, मम्मी प्लेट लो, 100 ग्राम सूजी लो, 50 ग्राम मैदा लो, इतना खोआ लो, इतना पानी डालो, इतना तेल डालो और इसे गूंथो, फिर उसमें कुछ भरो, गोल गोल पेड़ा बनाओ और गरम करके तेल में सेको। सब किया। बेटी ने जैसे जैसे पढ़ के बताया, मम्मी वैसे वैसे करती जा रही है। चाशनी में डाल दिया गुलाब जामुन, पूरे दिन पड़ा रहा चाशनी में। शाम को बेटी ने कहा, मम्मी अब तो गुलाब जामुन ने चाशनी चूस ली होगी, अब खाओ। शाम को प्लेट में सब लोग लेने गए खाने, चम्मच से खाना चाहते थे और चम्मच से भूल से चम्मच प्लास्टिक की और ले ली हाथ में। समझ लो, जैसे गुलाब जामुन में चम्मच डाली, चम्मच धड़ाक टूट गई। देखने में गुलाब जामुन बिल्कुल गुलाब जामुन ही लग रही थी, पर अंदर से स्वभाव गुलाब जामुन ने नहीं पकड़ा, क्योंकि किताब का ज्ञान अनुभव से रहित होता है। जब तक आप 10 बार गुलाब जामुन को बिगाड़ेंगे नहीं, तब तक वो सुधरने वाली नहीं है। बिगाड़ेंगे का मतलब नहीं, बिगाड़ने के लिए गुलाब जामुन नहीं बनाना है, उसे बनाने के लिए ही बनाना है, पर वो बिगड़ेगी। अभ्यास के बगैर संसार में कुछ संभव नहीं है।
इसलिए मैंने परमात्मा के नाम पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया। मैंने बड़ी तपस्याएं की हैं, ऐसे ऐसे जंगलों में मंगलों में कहाँ कहाँ गया हूँ। मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया है कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ। और जो मैल धूल पड़ी थी आत्मा पर वो निखर गया, और निखर गया तो प्रखर हो गया सब। आत्मा के अंदर संसार का संपूर्ण ज्ञान होता है, आपकी आत्मा में भी है, सब में है सब कुछ। जो लोग साइकिल चलाना नहीं जानते थे वो 2 दिन बाद कैसे सीख गए, था अंदर ही सब। पर जब तक हम किसी सीखने वाले के साथ में हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक हमको भी चलाना आने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, हमको मोटरसाइकिल चलाना आता नहीं था, फिर 4 दिन के बाद कैसे आ गया? बस किसी ने थोड़ा इशारा किया, हमने अभ्यास किया, आ गया। सारी चीज हमारी अंदर बसी हुई है, कार चलाना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, मशीन चलाना, जो चाहे सो चलाना, सब हमारे अंदर बसा हुआ है। अच्छा बोलो, जितने जवान बच्चे होते हैं क्या ये राइफल चलाना जानते हैं? फिर ये फौज में जाके कैसे सीख जाते हैं? कैसे सीखे? सब अंदर ही था, पर उस पर धूल पड़ गई संसार की, प्रपंच की, माया की, अज्ञान की, विलास की, भोग की, संग की, दोस्त की, यार की। ये जो धूल है, इस धूल को जो हटा देता है वो परमात्मा का भक्त हो जाता है।